दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं रीजनिंग एंड मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? उम्मीद है जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा होगा और आप सभी लोग अपना पढ़ाई सारा अच्छे से कर पा रहे होंगे। और हम पढ़ रहे हैं अपना रीजनिंग में चैप्टर पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। तो पिछले 3 क्लासेस हम कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और आगे भी हम, ये हमारी चौथी क्लास है, मतलब यहाँ लास्ट है, ये लास्ट क्लास है ब्लड रिलेशन की। मेरी तो अभी आगे बहुत कुछ चलना है। ब्लड रिलेशन चैप्टर की ये लास्ट क्लास है और हम इसमें करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। हम नॉर्मल क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद इशारे वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम, अपना तीसरा इसमें बनता है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, जिसमें 4 5 लाइन में स्टेटमेंट दे दिया जाता है लिख के और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उनमें पूछता है कि अब बताइए रिलेशन इनमें कैसा निकलेगा, या क्वेश्चन मार्क दे दिया प्रश्न में, या फिर कोई स्टेटमेंट दे दिया कि इसका अब बताइए इसमें रिश्ता ये ऐसा निकलवाना है तो कैसे निकलेगा। तो उसी को आज हम देखेंगे और करेंगे बहुत ही मस्त और इजी तरीके से। कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। और देखिएगा, फिर क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लगवा दिया है और उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और हम पढ़ते हैं अपना स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा कह रहा है a + b का अर्थ है a b का पिता है। ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेटमेंट है हमारी, यदि a + b का अर्थ है a b का पिता है, यानी कि a जो है वो b का पिता है, यानी कि a पहले वाला अक्षर जो है वो b का, यानी दूसरे वाले का b है। अब a + b फॉर्मेट में हमें आगे कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, कुछ भी से मतलब आगे फॉर्मेट में JP मिल जाए, HT मिल जाए, MD मिल जाए, कुछ भी XYZ कुछ भी मिल जाए, अगर वो हमें A + B फॉर्मेट में दिखेगा, J + Q या X + Y इस फॉर्मेट में अगर दिखेगा तो सीधा मतलब पहले वाले का, पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का पिता माना जाएगा। बस इतनी सी बात ये पहला वाला कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है A × B का अर्थ है A B की बहन है, यानी A × B फॉर्मेट में आगे हमें कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, आगे पीछे A B की जगह कुछ भी, तो सीधे पहले वाली बहन मानी जाएगी B की, यानी पहला वाला जो भी अक्षर होगा वो दूसरे वाले का बहन का रिश्ता होगा, उससे पहली वाली बहन ही होगी उससे, ठीक है। उसके बाद है अगला $B का अर्थ है A B की पत्नी है, यानी $B फॉर्मेट में आगे हमें कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, उसका सीधा सा और सिंपल सा एक ही मतलब निकलेगा कि A B की पत्नी है, यानी कुछ भी लिखा हुआ पहले वाली हमेशा पत्नी, यानी इस स्टेटमेंट के अनुसार आगे कोई भी क्वेश्चन हमें मिलता है तो उसमें हमेशा पहले वाला B यानी दूसरे वाले का पत्नी रहेगा, ठीक है। इसके अगला आता है A% B का अर्थ है A B की माता है, यानी A% B का अर्थ है A B की माता, यानी कि ऐसा अगर आगे कुछ भी A% B के फॉर्मेट में हमें कुछ भी लिखा हुआ मिलता है इसकी तरह, A% B की तरह, तो उसमें सीधा सा और सिंपल सा एक ही मतलब नियम लगेगा, A B की माता, यानी पहले वाली माता होगी हमेशा दूसरे वाले पर्सन की। दूसरा वाला कौन होगा वो हमें नहीं दिया गया है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा उस समय कि कैसा लिखा हुआ है, उसके आगे क्या कौन सा चिन्ह लगा हुआ है वो उस पर डिपेंड करेगा। और लास्ट हमारा स्टेटमेंट है A + B का अर्थ है A, B का पुत्र है, यानी कि A भाग B का अर्थ है A B का पुत्र है, यानी A भाग B लिखा हुआ है, ये प्लस नहीं है। A भाग B का अर्थ है A B का पुत्र है, यानी कि A पहले वाला इस फॉर्मेट में A भाग B, यानी इस फॉर्मेट में भाग वाले में हमें कुछ भी दिखेगा तो पहले वाला हमेशा दूसरे वाले का पुत्र होगा। बस इतनी सी बात जान लीजिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन है इस पर लगातार लगभग 5 क्वेश्चन होंगे या 6, वो हम करते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर है कि सिद्ध करने के लिए कि अभिव्यक्ति में J T का भाई है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं J भाग P %H, ठीक है। फिर यहाँ पे है हमारा प्रश्न चिन्ह, फिर है T, फिर है भाग, फिर है L, ठीक है। ये हमारी लिखी हुई है और इसमें हमसे पूछा है कि इसकी जगह पे क्या आएगा,
यानी कि जे टी का भाई है। हमसे पूछा है ये वाला जो है जे, इसका भाई बनाने के लिए, सॉरी इसका जे कहा है जे टी का भाई है, यानी टी जे को इसका भाई बनाने के लिए हमें यहाँ पे कौन सा चिन्ह फिल करना चाहिए जिससे हमारा ये आगे क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 5, इनमें से कौन सा चिन्ह भरना चाहिए जो जे इसका टी का भाई हो जाए। ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होता है, हमने ये लिख लिया जे परसेंटेज पी, हम यहाँ पे लिखते हैं जे परसेंटेज पी। ठीक है, बड़ा बड़ा जे परसेंटेज पी। अब ये जाइए आप स्टेटमेंट में कहाँ पे लिखा हुआ है जे परसेंटेज पर, सॉरी ये परसेंटेज नहीं भाग है, माई मिस्टेक, ए भाग बी, सॉरी ए जे भाग पी, ये जो है ये परसेंटेज नहीं, माई मिस्टेक, ये परसेंटेज नहीं, ये भाग है, जे भाग पी, जे भाग पी। अब जे भाग पी यानी ए भाग बी वाला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ए भाग बी में लिखा हुआ है, सबसे नीचे लिखा हुआ है ए बी का पुत्र है, यानी कि ये जो ना ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ये पुत्र है, कौन, जे पुत्र है, तो इसे हमने त्रिभुज में बंद कर दिया। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में सीखा है कि मेल होगा या जिसे पुरुष कहते हैं उसको हमेशा त्रिभुज में बंद करेंगे। अब हमने ये एक सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा P परसेंटेज H। ठीक है, P परसेंटेज H आता है। तो अब देखते हैं हम अपने स्टेटमेंट में कि परसेंटेज कहाँ पर है। तो यहाँ पे दिया हुआ ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए बी की माता, यानी कि जो P है P परसेंटेज H का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो P है ना, P H की माता है, ये जो है ये इसकी माता है। ठीक है, ये माता हो गई। स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, हमको कुछ नहीं करना, बस स्टेटमेंट को देखना और इनका रिलेशन लिखते जाना है। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर आता है हमारा ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क को छोड़ देते हैं, टी लिखते हैं और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज एल। ठीक है, अब ये टी परसेंटेज एल को सॉल्व करिए, इसको अभी बीच में छोड़ दीजिए, जो भी है ना इसको छोड़ते हैं, इसको देखेंगे लास्ट में। पहले इसको ये जो हमें दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। ये देखो परसेंटेज वाला, फिर से जाइए स्टेटमेंट में और क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि परसेंटेज वाला हमारा है ए बी की माता है, यानी कि फिर से ये टी जो है ना एल की माता हो गई, टी माता हो गई यानी महिला, तो हमने इसे टी को यानी कि गोले में कर दिया बंद। ठीक है, ये हो गई महिला। अब हमें यहाँ पे ऐसा क्या लगाना चाहिए जो हमारा कह रहा है जे टी का पुत्र बन जाए, जे यानी ये वाला इसका पुत्र बन जाए, सॉरी इसका टी का, ये टी महिला है यानी इसका पुत्र ये बन जाए जे। ठीक है, तो इसमें हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक्स, तो हम पहला ऑप्शन ही यानी एक्स से मतलब गुणा का दिया हुआ है, हम गुणा को ही रख के देखते हैं, हमने ये रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम अपने स्टेटमेंट पे जाते हैं गुणा वाले पे। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। हम चेक करते हैं, हम इसको बहन बना दिया हमने। ठीक है, यानी कि इसको बहन बना दी किसकी, टी की, ये हो गई बहन, और ये तो माता है ही। ठीक है, अब ये टी की बहन हो गई। ठीक है, टी की बहन हो गई और टी की यानी इसकी ये माता है पी, एच की पी माता है यानी, और ये इसकी बहन है, इसकी बहन है मतलब इसकी बहन ये है, अब इसकी माता ये है, तो पी की भी माता हुई ना हुई, सॉरी इसकी टी की माता हुई ना हुई पी। ठीक है, पी हो गई टी की माता, और पी का पुत्र है जे, पी का पुत्र है जे, पी का पुत्र है जे, यानी कि इसका भाई हो गया ये। जब इसका भाई हो गया तो इसका भी तो भाई हुआ ना हुआ, हो गया नहीं हो गया भाई। क्वेश्चन को देखिएगा दोबारा से, टी की बहन है एच और एच की माता है पी, यानी कि ये जो दोनों हैं ये हमने निकाली महिलाएं, ये दोनों बहनें हैं और इनकी माता है पी, और माता का पुत्र है जे, ये पुत्र है, ये पुत्र है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अभी ये दोनों बहनें हैं और ये इनकी माता इनका पुत्र है, यानी कि ये इनका भाई है ना,
ये इनका भाई तो है, एच का और टी का भाई ही तो है जे। हाँ तो वही तो हमसे पूछा, जे टी का भाई है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा हो गया फिट, बाकी और तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपको देखना है तो एक ऑप्शन और चेक करके देख लेते हैं, बी वाला ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं, मगर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, आप टिक मार्क लगा लीजिए, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। मगर आप लोगों की संतुष्टि के लिए हम एक ऑप्शन और लगा के देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है भाग, ठीक है, भाग दिया हुआ है। अब भाग दिया हुआ है तो ये रिश्ता बहन का तो रहेगा नहीं, बहन का इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि स्टेटमेंट में देखो भाग वाले में क्या कहा है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी कि इसको तो उन्होंने पुत्र बना दिया, एच को स्टेटमेंट के अनुसार अगर हम ये लगाएंगे तो इसको बना दिया इन्होंने पुत्र, और पुत्र बना दिया तो ये रिश्ता भी ये चेंज हो जाएगा। हम आपको अभी लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे हो जाएगा, वो देखिएगा। अब देखो रिश्ता, टी एच टी का पुत्र है, एच जो है टी का पुत्र है, ठीक है, और एच पी जो माता है वो एच की, यानी कि इन दोनों का जो रिश्ता हुआ ना, इनका और इनका, इनका और इनका कितना, पति पत्नी का हुआ ना, पति और पत्नी, पति पत्नी का रिश्ता इनका हुआ, तो इनका पुत्र है ये, तो ये टी का, ये कौन, ये तो टी का पुत्र हुआ, देखो ना आप, ये तो टी का पुत्र बन रहा है यहाँ से, इस रिश्ते से निकाल रहे हैं तो। और हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में पूछा है भाई बनाना है, तो भाई हमारा एक्स यानी पहले गुणा वाले से ही हो गया, तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बाकी की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन, इसे नोट करिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसकी पीडीएफ मैं दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल मैं आप लोगों को लिंक में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाइएगा और पीडीएफ पूरी डाउनलोड करके क्वेश्चन लगाना चाहें तो एक साथ आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगला वाला, दी गई अभिव्यक्ति में कौन सा यह निर्दिष्ट करता है कि एम डी की पुत्री है, एम डी की पुत्री है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और सारे के सारे स्टेटमेंट देखिएगा। स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए नंबर है आपका एल परसेंटेज आर डॉलर डी प्लस टी गुणा एम, ठीक है। बी वाला आपका दिया हुआ है एल प्लस आर डॉलर डी प्लस एम गुणा टी। सी वाला दिया हुआ है आपका एल परसेंटेज आर परसेंटेज डी प्लस टी भाग एम। ऑप्शन डी है आपका डी प्लस एल डॉलर आर प्लस एम गुणा टी। ऑप्शन ई है आपका एल डॉलर डी भाग आर परसेंटेज एम प्लस टी। अब इसमें क्या कहा गया है, हमें बस इतना देखना है। क्वेश्चन में कहा है एम डी की पुत्री है, यानी एम को हमें फीमेल बनाना है, ठीक है ना। एम डी की पुत्री है, यानी पहले वाला एम है तो एम को हमें पुत्री बनाना है डी की। अब डी चाहे पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, उस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें फोकस करना है एम पे। एम को पुत्री बनाना है डी की, यानी कि एम को फीमेल बनाना है, ठीक है। अब ऑप्शन हमारे दिए हुए हमारे पास हैं पाँच ऑप्शन है हमारे पास। अब 5 ऑप्शन में हम पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं।
या फिर ऑप्शन ना चेक करके आप बस इतना सा देख लीजिए कि एम फीमेल बन रही है कौन कौन से ऑप्शन में। तो हम यहाँ पे एम दी हुई है, एम दी हुई है, तो एम और टी में देखो हम पहले रिलेशन निकाल लेते हैं सीधे से, इससे हमारा बहुत समय बच जाएगा। समय देखो बचाते हैं हम कैसे, आपको दिखाते हैं। टी गुणा एम, टी गुणा एम, यानी कि हमारा स्टेटमेंट में देखिएगा आप, ए गुणा बी का मतलब है ए बी की बहन है। हमें टी के बारे में यहाँ से पता चलता है कि टी बहन है एम की, मगर एम के बारे में ना आगे कोई रिलेशन दिया गया है ना कुछ कहा है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एम का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, एम का जेंडर क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन पहला हो गया गलत। अब ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं चेक करके एम के लिए, एम फीमेल बन रही है या नहीं। यहाँ पे कहा गया है एम गुणा टी, एम गुणा टी यानी ए गुणा बी, स्टेटमेंट में कहा गया है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। यहाँ ठीक है, यहाँ तो एम बन रही है बहन टी की, ये भी ठीक है। हमें फीमेल यानी पुत्री ही बनानी थी और ये भी फीमेल आ गई, तो इसे अभी छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे फिर से हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये एम लास्ट में है, इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा क्योंकि टी भाग एम, ए भाग बी में का मतलब है ए बी का पुत्र, यानी इसके बारे में तो हमें पता है ये पुत्र हो गया, मगर इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं, तो डी पे एम के बारे में देखते हैं। तो डी में क्या गया है, एम गुणा टी, एम गुणा टी यानी ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन। ठीक है, ये बहन बन रही है, तो इस ऑप्शन को भी अभी रखते हैं हम, ये भी बहन बन रही है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ई है हमारा, इसमें भी हमारा ये दिया गया है एम और टी का रिलेशन दिया है, कैसा, प्लस का, और प्लस वाले में कहा गया ए बी का पिता, यानी कि एम जो है ये पिता आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ठीक है, ये भी गलत हो गया। 1 2 3 ऑप्शन हम गलत कर चुके हैं और 2 ऑप्शन बचे हैं, दोनों को चेक करके देखते हैं। पहला ही उठाते हैं इसमें बी नंबर का। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखिए दिया है एम डी की पुत्री है, एम और डी का रिलेशन निकालना है, एम और डी का रिलेशन निकालना, और ये डी का रिलेशन पता करने के लिए हमें शुरू से पता चलना पड़ेगा। एल प्लस आर के बारे में जानते हैं क्या है, एल प्लस आर, एल प्लस आर यानी ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो एल प्लस आर में मतलब है कि एल भाई है आर का। ठीक है, एल आर का भाई है, यही मतलब हुआ ना। अब यहाँ डॉलर वाली बात आई है, तो ए डॉलर बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, मतलब ये जो है आर, ये पत्नी है डी की, पत्नी है डी की। अब डी प्लस एम, ए प्लस बी वाले में देखो क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि ये जो है पिता है, ये पिता है एम का, ये पिता है, ये पिता है, ये पिता आ गया। कहीं यही तो नहीं पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एम डी की पुत्री है, एम ये बहन है, यहां से हमें पता चल गया, यानी ये महिला है, और यहां से हमें पता चल गया कि डी पिता है एम का। अब ये महिला भी है और ये इसकी बेटी भी है, मतलब ये इसका पिता भी है। जब महिला है तो सीधी सी बात है, पुरुष हो ही नहीं सकता, भाई हो नहीं सकता, तो यही हो जाएगा ना हमारा, ये इसकी पुत्री भी तो हो जाएगी। यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो ये पिता आ रहा है, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये पुत्री आ जाएगी, और यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, उसने क्वेश्चन में पूछा एम डी की पुत्री है, तो एम डी की पुत्री आ गई। इस वाले क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये गलत हो गया। अगर हमारा ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाता तो ऑटोमेटिक ये वाला सही हो जाता, इसको चेक करने के देखने की जरूरत ही नहीं थी। बस चेक करना था हमें, ये इनका रिलेशन नहीं निकला इन एम का, तो ये हमारे वैसे गलत होगा, इनमें रिलेशन निकला, तो एक को सॉल्व करके देखना था। अगर हम मान लो ये वाला गलत हो जाता तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो ऑटोमेटिक सही हो जाता, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा हमारा, वो सही होता। अब यही सही हो गया तो ये वाला गलत होगा, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा यही सही है। ठीक है ना, इसे करिए नोट। बाकी देखते हैं फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन। समझ तो आ ही रहा होगा, ये करिएगा नोट। बाकी हम आपसे फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे करने की कोशिश करिए। तब तक हम ये मिटाते हैं और देखते हैं क्या कहेगा, बाद में देखते हैं आपका।
क्वेश्चन में इनमें है कुछ नहीं, आज लास्ट क्लास है इसकी और ये हमारा हो जाएगा ख़त्म। और बस आपको बस अप्रोच याद रखनी है। अगर आप ये अप्रोच याद रखेंगे तो आपको ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन कहीं से कहीं भी मिल जाए आप छोड़ेंगे नहीं। बस आपको रिलेशन बनाना आ जाए, कौन सी पीढ़ी ऊपर लगाते हैं, कौन सी पीढ़ी नीचे लगानी है, सेम पीढ़ी के लिए क्या लगाना है, पति पत्नी बनाना है तो कैसे बनाना है, बस इतना आपको आ गया बस, और आप बन गए बादशाह किसके, ब्लड रिलेशन के। ठीक है, बस इतना सा है, इसमें कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जो हमने पहली दूसरी तीसरी क्लास में, ज़्यादातर पहली में तो बताया था केवल कि क्या कैसे होता है, किसको कैसे दर्शाते हैं, बाकी दूसरी तीसरी क्लास में हमने खूब देखा कि कैसे रिश्ते बनाने हैं। तो वही तो है इसमें, बस स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिए गए, उसके बाद क्वेश्चन निकलवा रहा है। इसमें क्या है, हलवा है क्वेश्चन, हलवा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अभिव्यक्ति i प्लस टी परसेंटेज जे गुणा एल, और ये लास्ट में है आपका भाग के, ये है मैं लिख रहा हूँ i प्लस टी परसेंटेज जे गुणा एल भाग ई, ये वाला दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। कह रहा है निश्चित रूप से सत्य हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। ये कह रहा है निम्न, ये जो दी गई है ये 100% सही है। i प्लस टी परसेंटेज जे गुणा एल भाग ई, ये 100% सही है। तो आप हमें ये बताइए, इनमें से आगे ऑप्शन जो दिए हुए हैं आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से पांचों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, एल टी की पुत्री है, टी की पुत्री है, यही है ना, एल टी की पुत्री। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा यही है, एल टी की पुत्री है। अब हमें करना क्या है, अब हम इसमें रिश्ता निकालते हैं। रिश्ता निकालना तो आप सीख ही चुके हैं पिछले 2 क्वेश्चन में। बस करना क्या है, यहाँ से यहाँ जाइए, आई प्लस टी में देखिए कि ए प्लस बी का रिश्ता क्या दिया है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में ए प्लस बी का रिश्ता दिया हुआ है, ए बी का पिता है। क्या दिया, ए बी का पिता, यानी कि ये आई प्लस टी में भी आई पिता बन जाएगा टी का। ये हो गया टी परसेंटेज जे, जे देखिए टी परसेंटेज जे स्टेटमेंट में देखेंगे तो ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी की माता है। तो टी हो गई माता किसकी, जे की। ये हो गया आपका पिता, ये हो गई माता, और फिर जे गुणा एल, जे गुणा एल स्टेटमेंट में देखते हैं ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। देखो यहाँ जे गुणा, यानी कि जे बहन है किसकी, एल की, जे बहन है एल की, जे बहन है एल की, जे बहन है एल की। ठीक है, अब आगे दिया है एल भाग बी, एल भाग बी यानी ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। स्टेटमेंट में दिया हुआ ए बी का पुत्र है, यानी ये एल जो है पुत्र है किसका, बी का, ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा दिया एल टी की पुत्री है, एल को पुत्री बनाना है टी की, एल को पुत्री बनाना है टी की। देखें एल और टी कहाँ कहाँ है, एल ये रहा और टी रही ये। एल को पुत्री बनाना है, एल को पुत्री बनाना है, यहाँ पे हम पहले ही पुत्र बना चुके हैं इसे, तो पहला ऑप्शन हमारा देखते ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाइए। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया के आई का दामाद है, के आई का दामाद है, के आई का दामाद है, के जो है आई का दामाद है। अब के और आई में रिलेशन देखना है हमें, किस किस में देखना है, के और आई में। आई हमारा ये रहा और के कहाँ गया, सॉरी भाग एल भाग ई, सॉरी ये ई नहीं, ये के है, माय मिस्टेक, ये ई नहीं ये के है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि के आई का, यानी कि के जो है आई का दामाद है, के आई का दामाद है। अब ये कैसे निकालेंगे, के रहा हमारा ये और आई रहा ये। अब के से लेके चलते हैं, के पुत्र है एल का। अब हम इसको यहाँ बना लेते हैं कैसे, के पुत्र है एल का,
के पुत्र है एल का, सॉरी सॉरी सॉरी, के पुत्र नहीं है, मतलब एल पुत्र है के का, माई मिस्टेक। ये जो है के ये भी नहीं पता ये कौन है, के बारे में नहीं पता, ये ऐसे बनेगा के पुत्र है, यानी कि ये जो है एल जो है एल पुत्र है के का, यानी एल पुत्र है के का। के बारे में हमें अभी कोई वो नहीं दिया गया है कौन है क्या है, तो इसे भी ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब एल का करेक्शन दिया, जे बहन है एल की, जे बहन है एल की, एल ये है, बहन बनानी है तो बगल में बनेगी इसके, और ये आ गई जे, ठीक है। अब यहाँ दिया टी जे की माता है, टी जो है जे की माता, इन्हें इसकी माता है टी। देखो हम शुरू करते हैं कहाँ, लास्ट से शुरू करते हैं। एल के का पुत्र है, एल जो है के का पुत्र हमने बना दिया, फिर यहाँ पर कहा गया जे एल की बहन है, जे एल की बहन बन गई, ए की पीढ़ी के ये भाई बहन हो गए, और ये टी जो है माता है, टी जो है माता है जे की, यानी ये माता है और ये भाई बहन है, तो ये तो पिता हो गए, ऑब्वियसली सी बात है, ऑटोमेटिक ही ये पिता बन जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कहा गया है आई जो है टी का पिता है, आई जो है टी का पिता, आई जो है पिता है किसका, टी का पिता है, ठीक है। आई जो है टी का पिता है, ठीक है। अब ये हमारा नक्शा हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी को चेक करके, के आई का पिता है, के आई का दामाद है, सॉरी के आई का दामाद है, क्या के आई का दामाद है। अब ये देखो के की ये दोनों पति पत्नी हो गए, के की पत्नी, ठीक है, और के की पत्नी ये है, तो के की टी का पिता है, ये इसका पिता है, ठीक है, ये इसका पिता है। तो अपनी पत्नी का जो पिता होता है वो ससुर ही तो होता है, रिश्ते में होता है कि नहीं होता है, हाँ, तो पत्नी का पिता ससुर होता है, तो ठीक है, ये ससुर के का तो ये ससुर हो गया, मगर आई का तो ये दामाद हुआ ना, आई का तो ये दामाद हुआ ना, ठीक है ना, आई का तो ये दामाद हुआ ना, तो यही तो हमसे पूछा, के जो है आई का दामाद है, तो के आई का दामाद है, हमने ये ऑप्शन नंबर बी में ही पता कर लिया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। मगर 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 आगे ऑप्शन और 3 दिए हुए हैं, आप लोगों ने चेक कर लेना, अगर आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं एक ऑप्शन आपको और चेक करके बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। हमारा आंसर तो आ चुका है, मगर आप लोगों को दिखाने के लिए कि बस एक ऑप्शन में सिर्फ एक आंसर ही सही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। अगर ऐसा कभी होगा तो उसका हमेशा से मतलब किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो तो वो आयोग उसको हमेशा से उसका नंबर देता है, अगर एक से ज़्यादा 2 ऑप्शन सही होते हैं तो, ठीक है। तो हम सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार और, फिर उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सी ऑप्शन है आई एल की दादी है, आई कॉमा एल की दादी है, आई एल की दादी है, आई के बारे में कहा गया आई एल की दादी है, यानी आई को फीमेल बनाना है, मगर हम पहले रिश्ता निकाल चुके हैं स्टेटमेंट में हमारा कि ये पिता है ये पुरुष है, अब दादी कैसे बन जाएगा जब ये पिता पहले ही निकाल चुके हैं, पुरुष निकाल चुके हैं, तो महिला थोड़ी ना बन जाएगी, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन डी में टी जे का पिता है, टी जे का पिता है, ऑप्शन नंबर डी में टी जे का पिता है, टी जो है जे का पिता है, नहीं टी तो माता है तो पिता कैसे हो जाएगी, वो भी गलत है। और आखिर आपका दिया हुआ है ई जे एल का पिता, जे एल का पिता है, जे एल का पिता नहीं बहन है, हम रिश्ते में निकाल चुके हैं, तो ये भी गलत, बस चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा का था, ये बी वाला ऑप्शन ठीक है हमारा, ये नोट करिए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इतने से हैं ये क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको समय लग रहा है, वरना ये स्टेटमेंट बनाओ और बस देखते चले जाओ कि टी महिला है पुरुष। सबसे पहले देखो इन क्वेश्चन को स्टेटमेंट वालों को चेक करने का तरीका है कि उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, महिला के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले देखो कि जिसके बारे में पूछा है वो महिला है या नहीं, महिला है या नहीं। अगर वो पुरुष बनता है तो अपने आप ही ऑप्शन एलिमिनेट होते चले जाएंगे। तो कभी कभी तो ये होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 3 ऐसे ही केवल पुरुष महिला से ही एलिमिनेट हो जाते हैं और आपका बच जाता है वो चौथा आंसर, बस इतना करना होता है। तब तक आप पढ़िए अगला क्वेश्चन, मैं इसे मिटाता हूँ फिर करेंगे अगला क्वेश्चन।
ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि y x का पुत्र है, यह निश्चित रूप से गलत है। यदि y x का पुत्र है, यह निश्चित रूप से गलत है, तो निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है? निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है? उसने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि y जो है वो x का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो कौन? y पुत्री तो हो सकती है ना, दो ही तो ऑप्शन होते हैं। जब पुत्र के लिए उसने मना कर दिया कि पुत्र नहीं है, तो सीधी सी बात है कि y जो है x की पुत्री होगी। अब x के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, मैं माता है या पिता है वो जानकारी नहीं है, मगर हाँ ये हमसे क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि y जो है x का पुत्र नहीं है, y x का पुत्र नहीं है, पुत्री है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन से हमसे। तो बस करना क्या है, y को पकड़ो और y जहां भी हमें मेल दिखे, यानी पुत्र के लिए मना कर रहा है ना, पुत्र तो मेल होता है, पुरुष होता है, जहां भी हमें y आपको जिस भी ऑप्शन में आपको मेल दिखाई दे, पुत्र जहां भी आपको पुरुष दिखाई दे, उस ऑप्शन को डिलीट मार दो, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि मेल तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया है W %L गुणा T गुणा Y भाग X। अब हमें y के बारे में पता करना है ना, तो y भाग x यानी कि स्टेटमेंट में देखिए a भाग b का मतलब क्या है? a भाग b का मतलब है a पुत्र है, मतलब ये y जो है पुत्र है, y पुत्र है x का, जबकि क्वेश्चन में सीधे मना कर दिया कि y तो पुत्र है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा a सीधे देखते ही गलत हो गया। बस आपको ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना, आपको बस देखना कि पुरुष बन के हटाओ, बी वाले पे आओगे तो बी वाला आपका रहेगा W +L गुणा T गुणा Y भाग X। अब यहाँ भी भाग X आ गया, यानी कि ये पुत्र आ गया, पुत्र के लिए तो सरासर मना कर दिया, तो हमारा ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, सी पे देखते हैं X +L गुणा T गुणा Y भाग W। अब ये भाग आ गया, भाग का मतलब ही हमें स्टेटमेंट में दे रखा कि y पुत्र है, यहाँ भी ये पुत्र आ गया, ये पुत्र बन के आ गया, तो पुत्र को पहले ही मना कर रखा है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है, W $X +L +Y +T। ठीक है, अब हमें बाई के बारे से मतलब है, बाई से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। बाई से मतलब है तो बाई को हमें पुत्र ना बना के पुत्री यानी महिला बनाना है। बाई प्लस टी का मतलब देखो क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी कि बाई वाला जो ऑप्शन है ना, ये प्लस है ना, एक बार रुक जाओ, हाँ ठीक है, बाई प्लस टी दिया हुआ है लास्ट में, तो ये बाई टी का पिता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। उसको देख लेते हैं एक बार क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई है हमारा W %X प्लस टी बाद गुणा y के बाद भाग L। शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो, तो इसमें हम देख लेते हैं भाग वाला क्या दिया हुआ है हमें। भाग वाला दिया हुआ ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, क्या दिया, ए बी का पुत्र है, यानी कि फिर से हमें ये दे दिया ए बी का पुत्र है, तो इसमें ये है ही नहीं, इसमें कोई सा ऑप्शन सही नहीं बनता। ऑप्शन नंबर हम एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, वाई एक्स का पुत्र है, निश्चित रूप से गलत है, यानी बाई जो है एक्स का पुत्र है, यानी बाई को पुत्र ही नहीं बनाना, किसका, एक्स का। ठीक है, तो इसमें अब हम एक बार ऐसे तो हमें नहीं पकड़ में आया,
तो हम एक बार x से चेक कर लेते हैं, कहाँ लास्ट क्वेश्चन से ही चलते हैं, x से देखते हैं x प्लस टी का मतलब आपका दिया हुआ पिता, यानी कि ये जो है ना ये पिता है। फिर t गुणा वाई का मतलब दिया हुआ बहन है, टी बहन है किसकी, टी बहन है बाई की, और टी का पिता ये, यानी कि ये इसका पुत्र हो गया, जबकि क्वेश्चन में कह रखा है कि ये आपका पुत्र नहीं है, तो ये गलत है हमारा। ठीक है, अब हम x के सापेक्ष में इसे चेक कर रहे हैं दोबारा से। बाई से तो हमें आया, तो बाई तो सारों में हमारा ये आ गया, फिर मतलब आपका मेल, तो इससे तो हुआ नहीं। अब हम चेक करते हैं x ये d वाले में चेक करते हैं। ठीक है, d वाले में चेक करेंगे तो ये हमारा आएगा कहाँ पे है, ये ही है x l और प्लस बाई। ठीक है, x प्लस एल का मतलब है पिता है, x पिता है, यहाँ पे ये आ रहा है पिता है। ठीक है, ये आ गया पिता। अब यहाँ पे l प्लस बाई, यानी l प्लस बाई, यानी ये l भी पिता है बाई का। l पिता है बाई का और x पिता है l का, यानी कि यहाँ पे ये जो बाई है x के सापेक्ष में, ये तो नाती बन रहा है, नाती आ रहा है ना, नाती, ये आ रहा है नाती बोल सकते हैं या पोता बोल सकते हैं, यही दो वर्ड चलते हैं। हाँ, पोता ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये दादा बन रहे हैं उसके। नाती नातन तो नाना नानी वाले रिश्ते में आते हैं, तो ये बन रहा है पोता। चलो, हमने इसे देख लिया, यहाँ पे ये पुत्र नहीं बना, अभी इसको छोड़ते हैं। अभी x के सापेक्ष में अब फिर से हम और सारे ऑप्शन चेक करते हैं। तो x और l, ये प्लस है, प्लस में क्या है हमारा पिता, ये पिता है। ठीक है, l गुणा टी का मतलब है a b की बहन है, यानी ये बहन है इसकी बहन, ये बहन हो गई, ये पिता हो गया। अब t गुणा बाई, यानी ये बहन है, मतलब यहाँ भी रिश्ता बन गया पुत्र का, जबकि क्वेश्चन में कहा है उन्होंने कि ये बाई जो है टी का पुत्र है ही नहीं, ये हमें मानना ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे कहाँ है x, ये रहा, नहीं सॉरी ये नहीं है, x है लास्ट में, ये तो दोनों x लास्ट में है ही, इनका तो है ही नहीं कुछ, ये तो पहले से ही गलत है, यानी डी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला, ये यहाँ पे इनका पुत्र नहीं पोता है, नाती भी नहीं है, ये पोता है। ठीक है ना, तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ई वाला तो हम चेक करके देख ही चुके हैं, वो भी गलत है, तो ये हो जाएगा। उन्होंने कहा है बाई एक्स का पुत्र है, यानी कि बाई एक्स का पुत्र है, ये गलत बताना है, यानी ये वाली बात गलत है। जो बाई है वो एक्स का पुत्र नहीं है, उसके अलावा पुत्री हो सकता है, कोई और रिश्ते में हो सकता है, नाती हो सकता है, पोता हो सकता है, मगर पुत्र नहीं हो सकता। तो ये वाली कंडीशन हमारा केवल ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम बस इसी को कर देंगे सही, और यहाँ पे होता क्वेश्चन हमारा समाप्त। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, तब तक ये नोट करिए, करते हैं अगले क्वेश्चन का प्रबंध। आज की क्लास शायद लंबी हो जाए क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, और सब में थोड़ा समझने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन ट्रिकी है, ट्रिकी से मतलब थोड़ा पहले के मुकाबले थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मगर है कुछ भी नहीं है, बस आपको रिश्ते पकड़ने आ गए इस तरह से, तो बस आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। इनमें समय बिल्कुल नहीं लगता है, आप एग्ज़ाम में आप ना लिखेंगे ना कुछ करेंगे, बस आपको पेन ऐसे करके देखना है, बस पेन चलाना है, आपको लिखा लिखाया मिलेगा, ना कुछ करना है, बस आपको इस तरह से करना है, और बस हो गया क्वेश्चन। चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, और ये है हमारा आज का लास्ट सवाल, और ये क्लास भी आज की लास्ट से मतलब ब्लड रिलेशन की लास्ट क्लास। इसके बाद हम शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर बताएं। वैसे तो मैं उसका क्या बोलते हैं, फिगर काउंटिंग का सोच रहा था, जिसे हिंदी में बोलते हैं आकृति गिनना। तो आज का समय है आप लोगों के पास, अगर किसी को किसी चैप्टर में, रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में कोई भी जरा सी भी दिक्कत है तो मुझे बता दे, मैं वो करवा दूंगा। वरना फिगर काउंटिंग अपना कल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से। हमें किसी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लंबे मेथड को नहीं देखेंगे, बस क्वेश्चन सामने आया और सॉल्व, क्वेश्चन सामने आया और सॉल्व, इस तरह से हम अपना फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी का मैंने आपसे बोल दिया है, फिर से बोल दे रहा हूँ,
बस आज का समय यानी एक दिन है, इसके बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा अपनी फिगर क्वांटम की। अगर किसी को कोई किसी भी सब्जेक्ट में मतलब सब्जेक्ट में नहीं, किसी भी चैप्टर में रीजनिंग के दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, तो मैं वो करा दूंगा। नहीं तो फिगर काउंटिंग यानी जिसे बोलते हैं आकृति गिनना, वो कल से हम बहुत ही अच्छे और मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। और देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी का, यह सिद्ध करने के लिए कि अभिव्यक्ति में मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्यू की सिस्टर इन लॉ है, यानी टी जो है क्यू की सिस्टर इन लॉ है, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपके लिए पहले वाले की तरह स्टेटमेंट दिया हुआ है, आर परसेंटेज टी गुणा पी, ये दिया है आपका क्वेश्चन मार्क क्यू प्लस बी, ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है। और इसमें कहा टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, ये इस बात को हमें प्रूव करना है। टी जो है क्यू की सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ से मतलब कह सकते हैं आप साली या ननद। सिस्टर इन लॉ का मतलब हिंदी में यही दो निकलते हैं, साली या ननद। या अगर पत्नी की बहन होगी तो साली होगी, और अगर किसी मतलब घर में होती है ना भाभी जो मतलब भाभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यानी कि पत्नी के पति की जो बहन होगी तो वो होगी ननद, वो भी सिस्टर इन लॉ कहलाती है। और भाभी यानी कि जो किसी पति के पत्नी की जो बहन होगी वो भी सिस्टर इन लॉ कहलाती है। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, बाकी का ये क्वेश्चन खुद ही बता देगा। तो हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, शुरू से ही इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आर परसेंटेज टी का मतलब स्टेटमेंट में जाइए, ए परसेंटेज बी का मतलब क्या है, यानी कि ए बी की माता है, यही तो है ना, ए बी की माता, यानी आर जो है माता है किसकी, टी की, आर माता है टी की। अब टी गुणा पी स्टेटमेंट में देखिए, ए गुणा बी का मतलब ए बी की बहन है, टी गुणा पी यानी कि टी जो है बहन है किसकी, पी की, टी जो है वो क्या है, बहन है किसकी, पी की, टी बहन हो गई पी की। अब हमें यहाँ बीच में निकालना है, तो हम इनका पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। ये क्या है, इनका क्या है, Q प्लस टी यानी A प्लस बी का मतलब है Q जो है ए बी का पिता, यानी Q जो है पिता है। Q के बारे में हमें पता चल गया, Q जो है पिता है, Q पिता है किसका, B का। B के बारे में नहीं पता, महिला है पुरुष है क्या है। अब हमें यहाँ पे क्या लाना चाहिए, जो T को Q का सिस्टर इन लॉ बना दे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर हम पहला A प्लस बी लगाने को अगर यहाँ पे प्लस लगाते हैं तो ये बन जाएगा A प्लस बी, यानी कि P पिता बन जाएगा Q का। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं निकल रहा है बनने का, Q T की किसी भी तरह से बन जाए। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, A गुणा बी, हमारा स्टेटमेंट दूसरा है, A गुणा बी का मतलब है A बी की बहन है, A गुणा बी यानी कि ये जो है इसकी बहन है, यानी कि P बहन है Q की, ये बहन है तो ये बहन है तो ये भी बहन है, यानी कि ये दोनों बहनें होंगी। तो यहाँ तो सिस्टर इन लॉ नहीं बन रही, यहाँ तो सिस्टर बन रही है, तो हमारा गुणा वाला भी ऑप्शन हो जाता है गलत। और आते हैं फिर डॉलर वाले पे, तीसरे स्टेटमेंट पे, ए डॉलर का और ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि अगर हम P डॉलर लगा दें यहाँ पे डॉलर, तो ये इनका ये वाली जो है पत्नी बन जाएगी, इसकी पत्नी बन जाएगी ना, Q की पत्नी बन जाएगी P। Q की पत्नी P बन जाने का मतलब है, ये पत्नी और पत्नी की बहन। मैंने अभी बताया कि पत्नी की बहन भी साली होती है, और पति की बहन अगर पत्नी के सापेक्ष में देखी जाए तो वो ननद जो होती है वो भी आपकी होती है सिस्टर इन लॉ, यानी कि साली भी सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में कहते हैं। तो ये इसकी बन गई साली यानी सिस्टर इन लॉ, इसी को कहते हैं इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो यही यानी Q से इसका T का रिश्ता निकल आया हमारा साली का, ठीक है। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ कौन सा सही है, सिस्टर इन लॉ है तो प्रश्न चिन्ह की जगह पे कौन सा वो आएगा, ठीक है। हाँ तो बस यही आएगा, फिर प्रश्न चिन्ह की जगह पे आपका आ जाएगा ये डॉलर,
बस इतना सा क्वेश्चन था। बाकी और लास्ट में दिए गए हैं आपके परसेंटेज लगा के देखें तो परसेंटेज का मतलब है एम आता तब भी नहीं होगा। फिर आपका गुणा तो हम चेक कर ही चुके हैं, और लास्ट में 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि गुणा वाले में है ये बहन नहीं होगा, ये इसकी बहन की बहन तो कभी होगी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसमें डी, यही अपना आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये डॉलर का ऑप्शन नंबर डी यही सही है। ठीक है, आज के क्वेश्चन सारे यहीं पे ख़त्म होते हैं और ये क्लास भी यहीं पे ख़त्म होता है। ब्लड रिलेशन का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है, और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अच्छे से आप अब इस चैप्टर में गलतियाँ नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपने सही से अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा, बस यही सारी चीज़ें हैं। बस आपको फिगर आउट करना है कि कैसे रिश्ते बनने हैं, कैसे पीढ़ी आगे वाली लगानी है, पीछे वाली लगानी है, सेम पीढ़ी। बस अगर आपको ये चीज़ें आ गई ना, तो आप रीजनिंग के ब्लड रिलेशन का कहीं से कहीं कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे स्टेटमेंट में हो, चाहे नॉर्मल फॉर्म में हो, चाहे सारे फॉर्म में हो, आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको ये अप्रोच आ गई तो आप रिश्ते लगाना आपको बस आ गई, ये बनाना, फिगर बनाना आ गया तो आप कोई भी रिश्ता कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे फिगर काउंटिंग, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण तरीके से। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।